एक और खबर, जहां गाजा में हमास के 35,000 से ज्यादा लड़ाके हैं और 35,000 लड़ाके आईडीएफ का इंतजार कर रहे हैं। हमास की तरफ से कहा गया इजरायली सेना की जमीनी लड़ाई का इंतजार किया जा रहा है और जमीनी लड़ाई को देखते हुए हमास ये दावे कर रहा है कि उसकी तैयारी पूरी है, इसलिए 35,000 लड़ाके आईडीएफ का अब इंतजार कर रहे हैं। गाजा में हमास के 35,000 से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं। यानी जिस तरीके से एक्सपर्ट्स के साथ टीवी9 आपको ये चर्चा करते हुए बताता आया है कि अब बड़े युद्ध का अंदेशा है, क्योंकि तैयारी पूरी है और जंग के बीच हमास की तरफ से किया जा रहा है ये दावा एक बार फिर से ये साफ संकेत दे रहा है कि भले ही ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर सुमित मंजूरी मिल गई है, लेकिन हमास की भी तैयारी पूरी है। देखिए, बिल्कुल हमास की तैयारी इसलिए पूरी है क्योंकि हमास इन इलाकों से बहुत अच्छे से रूबरू है। उसके जितने लोकल मिलिशिया है, फिर आप कह सकते हैं कि उसके जितने आतंकी है, वो सारे इन इलाकों में लंबे समय से बैठे हुए हैं। और मोटे तौर पर जब भी कोई बाहर की फोर्स अर्बन वॉरफेयर के लिए जाती है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ना सिर्फ उन इलाकों में ऑपरेशंस करना होता, बल्कि सिविल कैजुअलिटीज ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और ये पहली बार ऐसा होगा कि जब ये वॉर जो होगी या लड़ाई जो होगी वो एक ऐसी टनल्स के अंदर लड़ी जाएगी जिसके बारे में ना तो इजराइल की फोर्सेस को कोई अनुभव है और ना ही दुनिया भर की किसी दूसरी फोर्सेस को। हमारी की फोर्सेस जरूर एक एडवाइजर के तौर पर यहाँ पहुंच रही हैं, लगातार वो एडवाइस करेंगे, लेकिन ऐसी टनल्स में ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पता ही नहीं कहां पर माइंस लगा रखे हैं, कहां पर आईडीज लगा रखे हैं, कहां पर हॉस्टेजेस को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, कहां पर लगातार हमास के जो मिलिशिया है या फिर उनके जो मिलिटेंट्स है वो लगातार हाइड आउट बनाकर बैठे होंगे। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी इजराइल की फोर्सेस के लिए। चलिए, इन मुश्किल भरे हालात में लगातार आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया। वहीं हिजबुल्लाह पर बड़े हमले को लेकर एक और खबर आई, हिजबुल्लाह का कंपाउंड तबाह किया गया और हिजबुल्लाह का सर्विलांस पोस्ट भी तबाह हुआ है। लेबनान में आईडीएफ ने कैसे मिसाइल बरसाई, देखिए। अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थकों पर हमले की तस्वीर आपके सामने होगी। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों को कैसे कुचल दिया गया, देखिए। मिनियोपोलिस में प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीर आपके सामने। गाजा पर हमले का विरोध कर रहे थे लोग। मिनियोपोलिस में ही प्रदर्शन के दौरान फायरिंग भी हुई। इजरायली सेना पर भीषण बमबारी को लेकर खबर आई, एंटी टैंक लॉन्चर्स से ये हमला हुआ। 162वीं डिवीजन के ठिकाने निशाना बने। गिवाटी ब्रिगेड के टैंक्स पर हमले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब हमास के ठिकानों पर बड़ा हमला, मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा किया जा रहा है। हमास के ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर यह हमला हुआ है। हमले में कई हमास के लड़ाकों की भी जान गई है। और इजराइल पहुंच रही अमेरिकी मिसाइलों को लेकर भी खबर। हमास पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जहां गाजा बॉर्डर पर मिसाइलों की तैनाती। अमेरिका की ईरान को बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी चेतावनी, जहां मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ाना चाहता है ईरान। अमेरिकी बेस पर हमला करवाने के आरोप और हमास और हिजबुल्लाह की मदद ईरान कर रहा है। इजराइल के खिलाफ जंग में शामिल है IRGC। युद्ध के इस हालात पर है टीवी9 भारतवर्ष की नजर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का और हमारे संवाददाताओं का, जो ग्राउंड रियलिटी की तस्वीरें तो हमें दिखा रहे हैं। युद्ध के इस हालात के बीच क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं, उसको लेकर भी एक्सपर्ट्स के साथ की हमने चर्चा।